Hello everyone. In today's video we are going to see exercise 3.3. In previous video we have seen prime factors, prime factorization and the tree method for the take out the factors. Okay. So today in this exercise 3.3, see I have given the examples in the homework that find out the prime factors and make the tree diagram or make the tree factors of the given numbers, and everyone have to do that question. See, only some students are sending me homework. Okay, so now we will start the exercise 3.3. Question 1. See this, in the question 1, this all the questions are the objective question. It means you have to just take the correct answer, but always remember, only when you can find out the answer if you can solve that question. अगर आप solve करोगे तभी तो आपको उस question का answer मिलेगा, right? So see the A example here. A question, the prime factors of 24 are. Okay, एक्चुअली तो उन्होंने आपको ऑप्शंस देने ही नहीं चाहिए था, डायरेक्टली बोलना चाहिए था फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 24. सो इसके प्राइम फैक्टर्स आपको 24 कैसे मिलेंगे? जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे. ओके, so here you will write the question and यहाँ पर below that in the answer options are there, but आप ऑप्शन लिखोगे नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखोगे 24 एंड उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे. ओके, क्या मेथड था हमारा प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने का? द प्राइम नंबर्स यू विल राइट हियर 2, 3, then 5, then 7, so on. एंड कहाँ से चेकिंग हम स्टार्ट करते हैं? 2 से. सो सबसे पहले इज दिस डिविजिबल बाय 2? यस. सो यहाँ लिखोगे 2. आफ्टर डिविजन आंसर विल बी दी 12. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12 2s are 24. ओके, अगेन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 22. सो जस्ट रिमेंबर, हमेशा आपको स्टार्ट कहाँ से करते जाना है? फर्स्ट प्राइम नंबर से ही चेक करना है. जब आपका फर्स्ट प्राइम नंबर से चेक नहीं होगा तब जाकर आप सेकंड पर जंप करोगे. ओके, सो दिस 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, इट इज 2 एंड आंसर इज 6. नाउ दिस नंबर अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 3s are 6. नाउ दिस नंबर इज दिस डिविजिबल बाय 2? नो. सो अब आप जंप करोगे 3 पर और चेक करोगे 3 से डिवाइड होता है या नहीं. सो यस, इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड आंसर इज 1. So which are the prime factors of this 24? It is 2 into 2 into 2 into 3. अब चेक करो ये ऑप्शंस वहां पर कौन से नंबर पर है. It is on the second. It means your second option is right. Okay, बट आप ये वाला आंसर उस क्वेश्चन में लिखोगे. It means आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं, right? Now we will see the B example here. So B, what are they saying? Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? अभी आपने देखा 24 का हमने प्राइम फैक्टर्स निकाला था, राइट? कितना आया था उसका? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो जस्ट टेल मी, जब आप ये प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हो, सो इसके फैक्टर्स में आप कौन से नंबर्स नहीं लिखते? सो लेट्स चेक दी ऑप्शंस. 0 एंड 1 से 0 भी फैक्टर हो सकता है, 1 भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है टेबल का स्टार्टिंग ही 0 से होता है. ओके, देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. आपको यहाँ नंबर 1 दिखाई दे रहा है कहीं पर भी? नो. एंड नंबर इटसेल्फ कहीं भी दिखाई दे रहा है इस जब आपने फैक्टर्स लिखा है तो नो. सी आप बोलोगे मैम फर्स्ट वाला भी तो हो सकता था, अगर 0 के फैक्टर्स आप लिख रहे हो. सो कुछ भी हो सकता है. 0 into 1, 0 into 2, 0 into 3, इट मीन 0 भी लिखा आपने. ओके, एंड 1 भी, बट ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो 0 एंड 1 का तो आप यू कैन नॉट इमेजिन फॉर दैट. इट मीन्स ए ऑप्शन इज कम्प्लीटली रॉन्ग देयर, बिकॉज यू कैन नॉट राइट देयर 0 एज वेल एज द 1, because 0 and 1 both are not the prime or not the composite. So now we will check here. So which is the second option? 1 and number itself. देखो ना तो यहाँ 1 है ना ही यहाँ number itself है. So we will check the थर्ड also the number itself. यहाँ पर number itself भी नहीं है, इसका मतलब आपका सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, बट हमें एग्जैक्ट आंसर देना है.
द फोर्थ द प्राइम नंबर्स तो हम निकाल ही रहे, प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ही रहे, सो इट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शंस आर रॉन्ग। अब इन सेकंड एंड थर्ड में से विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सो सेकंड वाला देखो 1 एंड, ना तो आप 1 लिख रहे हो ना ही आप नंबर इटसेल्फ लिख रहे हो, और थर्ड में सिर्फ नंबर इटसेल्फ कहा गया, इट मीन्स हमारा आंसर रहेगा सेकंड, क्योंकि आप 1 भी नहीं लिखते। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नाउ सी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसको भी आपको सॉल्व करना है, ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गैस करो कि वहाँ पर ऑप्शन दिए ही नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 3, सो हियर वी विल राइट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, कौन सा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? इट इज 100, एंड अब आप फाइंड आउट करोगे 100 के प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो डिविजिबल बाय 2, 50 डिविजिबल बाय 2, 25, देन इज दिस डिविजिबल बाय 2? नो, then we will jump on the 3. Is this divisible by 3? No, then we will jump on the 5. Is this divisible by 5? Yes, so we will write here 5, 5 and 5 again 1. Okay, so which are the prime factors of the smallest 3 digit number? It is 100 and factors are 2 into 2 into 5 into 5, and check करो कौन सा ऑप्शन है वो, फर्स्ट ऑप्शन, बट आपको सॉल्यूशन लिखना है। Then D example, the smallest number having 4 different prime factors। अब देखो वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर है जिसके चारों के चार, इट मीन्स सपोज दिस T आई एम राइटिंग हियर, ओके, 219 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 216। आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हो? ओके, so you are using the different 4 prime numbers, it means suppose 2, 3 and 5 and 7। आपको कैसे पता चलेगा? so इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चारों नंबर्स है, चारों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स यू हैव टू फाइंड आउट, एंड जिसमें भी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स आएंगे दैट विल बी योर आंसर। so D you have to do by yourself because you have to find out the prime factors of all the 4 numbers. Okay, now E example is also the smallest number whose prime factors are 2, 3, 5 and 11। अब देखो 2, 3, 5 and 11, एंड नंबर कौन से दिए हैं? 220, 660, 550 एंड 330। अब इनमें से किसके प्राइम फैक्टर्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये पूरे के पूरे आते हैं। ओके, एंड अगेन क्वेश्चन में क्या दिया है? स्मॉलेस्ट नंबर। सो इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला। सो सबसे पहले आप इसका फाइंड आउट करके देखो प्राइम फैक्टर्स। सपोज 2 कितना आया? 110, देन अगेन 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, देन 5, 11 एंड 11। सिर्फ 3 ही नंबर्स यूज हुए हैं, ये 4, इट मीन्स 3 इज मिसिंग हियर, सो इट मीन्स ये वाला आपका आंसर नहीं है। अब आप किसके लिए चेक करोगे? 330 के लिए। सो चेक करो प्राइम फैक्टर्स इसके। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। अब ये कैसे आया आपको डिवाइड करके चेक करना होगा। देन इज इट डिविजिबल बाय 2? नो। फिर आप किससे चेक करोगे? 3 से। सो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 1 + 6 7 + 5 12। Yes, 12 is divisible by 3. So 3 5s are 15 and 1. So again 3 5s are 15. Now this is divisible. Is this divisible by 2? No. Then 3? No, because 5 + 5 10. Then 5? Yes. So answer is 11. Then again it is divisible by 11. 1। देखो पहले 11 को आप 2 से चेक करोगे, डिवाइड नहीं होता, देन 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, तो डायरेक्टली 11 से। सो 11 1 ज़ा 11। ओके, इट मीन्स इस नंबर में आपके ये ऑल 4 प्राइम नंबर्स यूज हुए, तो आपको बाकी 2 के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली बाकी 2 में ये चारों यूज नहीं हुए होंगे। सो आपका विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? इट इज़ द 4
दैट इज 330। सी आपके ऑप्शन वेदर सेकंड एंड थर्ड नहीं है, स्टिल आपको प्राइम फैक्टर्स उनके फाइंड आउट करना है। ओके, सो लाइक दिस फर्स्ट क्वेश्चन यू विल कंप्लीट। आपको पूरे के पूरे पांचों क्वेश्चन, ओनली बी क्वेश्चन में कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, बाकी ए सी डी ई में आपको सोल्यूशन लिखना है। ओके, नाउ second question, express the following numbers as a product of prime factors using the tree method। so हमने देखा था ट्री मेथड कैसे करना है। अगेन जो चीज हम इसमें कर रहे हैं, इट मीन्स 90, देखो हम दोनों की करेंगे 90। विच प्राइम फैक्टर्स नंबर्स आर देयर, 2 3 देन 5 देन 7 एंड सो ऑन। सो 2 से डिवाइड करते हो, यहाँ पर आंसर आया 45, सो हियर 2 45। ओके, ये ऐसा हो गया आपका। देन 45 का ट्री बनाओगे आप। ओके, इज दिस डिविजिबल बाय 2? नो। देन 3 से चेक करो, 4 + 5 9, यस इट इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब यहाँ भी आएगा 3 एंड देन 3 1 ज़ा 3, इट इज 15, सो 3 5 ज़ा 15, यहाँ आ जाएगा 15। ओके, अब फिर से 15, इज दिस डिविजिबल बाय 2? नो। 3, यस, सो 3 5 ज़ा, तो यहाँ पर 3 आ गया आपका एंड यहाँ आ गया 5। देन 5, इट इज 5 1, सो 5 एंड 1। सो दिस इज द ट्री डायग्राम ऑफ दिस और ट्री मेथड ऑफ दिस 90। हमने फाइंड आउट कर दिए प्राइम फैक्टर्स किसके, 90 के। बट ये लास्ट वाला वन यू विल नॉट राइट हियर एंड इसके। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस सेकेंड क्वेश्चन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आई होप आप लोगों ने सभी किए होंगे। ओके, एंड यही सेम क्वेश्चंस आपको ट्री मेथड से करने हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, क्या बोला है, सबसे पहले जो बोला है हम वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। सो हियर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब नाउ व्हाट आर दे सेइंग, एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इनको एक्सप्रेस करना है इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्राइम फैक्टर्स। इज दिस डिविजिबल बाय 2? नो। इज दिस डिविजिबल बाय 3? यस। देखो सारे के सारे 9 है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 3 ज़ा 9, 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 3 3 ज़ा 9। देन इज दिस डिविजिबल बाय 2? नो। देन इज दिस डिविजिबल बाय 3? यस, क्योंकि सारे 3 है। सो 3 हियर, 3 1 ज़ा 3, 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 right? Now is this divisible by 2? No. Then 3? No. Then 5? No. Then is this divisible by 2? No. Now is this divisible by 3? कैसे no? क्योंकि यहाँ 1 1 है इसलिए no. It is not the divisibility test of 3। अब यहाँ हमने डायरेक्टली क्यों लिया, क्योंकि चेक कर लिया सारे के सारे नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं, यहाँ भी होता है, इट मीन्स डिविजिबल। बट 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, आपको हर डिजिट को सम करके जो भी रिजल्ट आएगा, is it divisible by 3 or not, that you have to check। means 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 and +1 it is 6। it means 6 is divisible by 3, it means this given number is also divisible by 3। okay, so 3 3s are 9, right? what will remain here, 2। 3 7s are 21 again, then 3 0s are 0। अब ये कैसे होता है, ये ओरली आप करोगे नहीं, आपको ये डिवाइड करके ही चेक करना है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ यू विल डू द डायरेक्ट डिवीजन एंड फिर आप विदाउट 0 अप्लाई करके लिखते हो। सो यू हैव टू डिवाइड हियर। सो 3 3s are 9, 11 minus 9 it is 2। then pull down 1, 3 7s are 21, 0 0। now pull down 1, 3 0s are 0। okay,
1 pull down, then 1, 3 3s are 9, then again 2, 1, 3 7s are 21. Okay, so like this you have to do. So here 37037. Okay, now again we will check, is this number divisible by 2? No. Then 3 plus 7 10, 3 plus 7 10, 10 plus 10 20. इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होता. देन वी विल चेक फॉर 5, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होता. देन नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7. तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने से बेटर है वी विल डायरेक्टली डिवाइड दिस नंबर बाय दी 7. सो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35. 2 0, 7 2s are 14, 86 3, 7 9s are 63, then pull down 7, 7 1s are 7. Okay, so what is the answer? It is 75291. Okay, now again check by first of all 2 not divisible by 2, 3 9 plus 1 10 and 10 plus 2 12 plus 5 17, 17 is not divisible by 3. देन हम चेक करेंगे 5 से भी डिवाइड नहीं होता. देन हम चेक करेंगे 7 से, सो 7 से डिवाइड होता है, यानी दिस वी विल चेक बाय द डिवीजन ओनली. 5291 7. Now 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42 and 7 7s are 49. Okay, 12 minus 9 3 0 9. Then 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35. 4 and 1, it is not divisible by, because 41 doesn't come in the table of the 7. तो आगे का डिवीजन चेक करने की ज़रूरत है. ओके, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता. नाउ वी विल चेक फॉर द 11. अब 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट. 5 plus 9 14 एंड 2 plus 1 3, इनका डिफरेंस आ गया 11. तो इसका मतलब अब ये डिविजिबल होता है 11 से. सो डिवाइडेड 5291. 11 4s are 44, 12 minus 4 8, it is 4 0. Then 9 8s are 88, 1 pull down 1. Okay, then 1s are 11 0 0. So now what is the answer of this division? 481. अब चेक करो 2 सी हमने चेक कर लिए हैं. तो इसका मतलब 7 तक के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि वो उनके फैक्टर्स हैं ही नहीं. सो डायरेक्टली अगेन हम लोग चेक करेंगे 11 के लिए. सो 4 plus 1 5. ओके, 8 minus 5 it is, मतलब अब ये 11 से भी डिवाइड नहीं होता. सो 11 के बाद कौन सा नंबर आता है? इट इज 13. सो नाउ यू हैव टू चेक कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट. सो कैसे चेक करोगे? ऑब्वियसली डिवीजन से. So 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, so 3s are 39. 8 minus 9 not possible. 18 is 3. 18 minus 9 9, then it is 1. 13 7s are 91. Okay, 0 0. So here 13 you will write and it is 37. Now you know 37 is the prime number. So directly अभी किससे डिवाइड होगा? 37 से. and here it is 37 1s are 37. Okay, so like this now you can see कितने प्राइम नंबर्स यूज हुए इस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. 1 2 3 4 and 5. Okay, so 5 टाइप के प्राइम नंबर्स we have used to find out the prime factors of this greatest 6 digit number. Okay, so like this you have to do the solution. See, simple है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना आपको. and you should know the divisibility test of all the prime numbers.
So directly you can do like this question and you can find out the prime factors of the given number. Okay, but उस question में what are they saying? Express it as a product of the prime factors. तो express करेंगे अब हम किसको? 9 को product of the prime factors. Okay, so these are 3 into 3 into 3 into 7 into 11 into 13 into 37. So this is the final answer of this given question number 3rd. Okay, now the 4th question, write the smallest 4-digit number and express it as product of prime factors. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पर चेंजेस क्या है, स्मॉलेस्ट है. ओके, इसकी जगह है स्मॉलेस्ट. ओके, एंड 6 डिजिट की जगह है 4 डिजिट. एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1000. ओके, एंड इसके आपको फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर्स. इट मीन्स लाइक दिस. सो फिर से आप इसको फाइंड आउट करोगे एंड दिस क्वेश्चन यू विल डू बाय योरसेल्फ. ओके, so like this, here we have completed our exercise 3.3. In the next video we will start the new topic, that is HCF. Okay, so complete this exercise 3.3 in your notebook and send me on the WhatsApp group. Thank you students, have a good day.